हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आप सभी का स्वागत है स्टडी वाइज बैंकिंग यूट्यूब चैनल पे एंड 1000 पजल सीरीज के वीडियो में। अभी तक मैंने 362 पजल सक्सेसफुली कंडक्ट कर लिए विद ट्रिक्स के साथ एंड इजी एक्सप्लेनेशन के साथ। तो प्लीज अगर अब तक आपने उस सभी प्लेलिस्ट का क्वालिटी का कंटेंट नहीं देखा है तो इसी चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग एबिलिटी के काफी क्वालिटी के प्लेलिस्ट अवेलेबल है, तो वो आप देख सकते हैं। एसबीआई क्लर्क आपका नजदीक में आ चुका है। एसबीआई क्लर्क को अगर आपको टारगेट करना होगा, अगर आपको 2024 में सिलेक्शन चाहिए, अगर आपको 2024 में ही एम्प्लॉयमेंट चाहिए, तो प्लीज गाइस इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। एंड एवरी डे मैं 3 से लेके 5 पजल्स करवाता हूँ, तो एवरी डे आपको मॉर्निंग में या फिर इवनिंग में ये वीडियो मिल जाएगा। तो प्लीज गाइस आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना है, ताकि इसी क्वालिटी वीडियोस के नोटिफिकेशन सीधा आपके मोबाइल पे आ जाए। क्योंकि अगर आप ये रेगुलर बेसिस पे करोगे तो ही आपको बेनिफिट होगा। अगर आप ये रेगुलर बेसिस पे देखोगे तो ही आपको एसबीआई क्लर्क में काफी ज्यादा बेनिफिट होगा। प्रीलिम्स के पजल्स करोगे तो मेंस के पजल्स में भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, इसकी गारंटी मैं आपको देता हूँ। क्योंकि प्रीलिम्स के पजल्स बेस डेवलप करते हैं, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं। तो प्रीलिम्स के पजल्स एवरीडे 3 से लेके 5 प्रैक्टिस ही करनी है। 3 पजल मैं एवरीडे तो करवा ही रहा हूँ, क्योंकि आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे तो मैं तो एवरीडे 10 पजल भी करवाते जाऊंगा। ठीक है, बट जितने आपके व्यूज आ रहे हैं उसके हिसाब से मैं एवरीडे आपको 3 पजल करवाते जा रहा हूँ। ये 3 पजल के साथ-साथ आप प्रीवियस जो सेट्स है, प्रीवियस मैंने 362 पजल्स पढ़ा दिए, उसमें से 2 से लेके 3 पजल्स के आप एवरीडे इवनिंग में प्रैक्टिस कर सकते हैं प्रीवियस पजल्स की। एंड जो पजल मैं आज अपलोड कर रहा हूँ वो भी पजल आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मैं जब बिगिनर था, मैं जब स्टार्टिंग में प्रिपरेशन कर रहा था, तो मैंने पूरे प्रिपरेशन के दौरान 150 पजल्स लगा दिए थे। एंड उसके बाद ही मेरा प्रीलिम्स निकल गए थे सभी फर्स्ट अटेम्प्ट में। एसबीआई क्लर्क निकल गया था, आरआरबी के एग्जाम मैंने नहीं दिए थे, एसबीआई के दिए थे। एसबीआई पीओ नहीं निकला था, एसबीआई क्लर्क निकला था, आईबीपीएस पीओ एंड आईबीपीएस क्लर्क, ये 3 एग्जाम मेरे निकल गए थे फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो उसके बाद मैंने कोई भी एग्जाम नहीं दिया गया। उसके बाद मैं रेगुलर बेसिस पे ही टीच कर रहा हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मुझे पहले से ही मैथमेटिक्स, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड इसमें काफी ज्यादा इंटरेस्ट था। एंड मुझे टीचिंग में काफी ज्यादा इंटरेस्ट था। मैं कॉलेज के डेज में भी काफी सोशली एक्टिव था। मैं स्लम एरिया में जाके पढ़ाता था छोटे छोटे बच्चों को। तो प्लीज गाइज इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करना है। मैंने तो 150 पजल्स लगाने के बाद ही मेरी प्रैक्टिस इतनी अच्छी हो गई थी कि मेरे सभी प्रीलिम्स निकलना स्टार्ट हो गए थे। बट आप अगर ये 362, 365, 400, 500, 1000 पजल लगा दोगे, तो आपकी कितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी एंड आपकी कितनी अच्छी स्पीड इंक्रीज होगी, इसकी गारंटी मैं आपको देता हूँ। तो प्लीज गाइज रेगुलर बेसिस पे सभी वीडियोस देखने हैं। रेगुलर बेसिस पे आप जितना ज्यादा ये पजल सॉल्व करोगे एवरीडे, उतना ज्यादा आपको बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, तो एक भी डे की गैप नहीं देनी है एंड रेगुलर बेसिस पे सॉल्व करना है। आपको सॉल्व करने के लिए टाइम नहीं दूंगा, पॉज करना है एंड सॉल्व करने की कोशिश करनी है, उसके बाद आंसर मैच करना है। तो 6 पर्सन है, 6 पर्सन के नाम होगी पी क्यू आर एस टी यू, आर वर्किंग इन ऑफिस बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर एट डिफरेंट डेजिग्नेशन। डेजिग्नेशन की पोस्ट है एमडी, सीईओ, सीएफओ, सीआरओ, एचआर एंड मैनेजर। द डेजिग्नेशन आर गिवन इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर सच दैट एमडी इज द सीनियर मोस्ट पोस्ट। ठीक है, तो ये जो एमडी होगा ये सबसे सीनियर मोस्ट पोस्ट पे होगा। उसके बाद सीईओ, सीएफओ, उसके बाद क्या आ जाएगा, सीईओ आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा सीएफओ, उसके बाद आ जाएगा सीआरओ। ठीक है, तो सीआरओ आ जाएगा, उसके बाद एचआर आ जाएगा। तो एचआर बना लेते हैं, एचआर के नीचे क्या आ जाएगा, मैनेजर आ जाएगा। ठीक है, एचआर के नीचे मैनेजर बना लेते, 1 2 3 4, एक सेकंड एक सेकंड। सीएफओ, सीआरओ, सीआरओ के बाद एचआर, एचआर के बाद मैनेजर। 6 पर्सन है ना, 6 पर्सन यहाँ पे मैंने बना दिए। तो सेपरेट कर लेते गाइज, ताकि मुझे भी अंडरस्टैंड हो जाए कि कौन सा बंदा कौन से डेजिग्नेशन पे आने वाला है। सीआरओ को सेपरेट कर दिया मैंने, एचआर को सेपरेट कर लिया, मैनेजर को सेपरेट कर लिया। ठीक है, इतनी चीजें सभी को समझ में आ गई, किसी को कोई डाउट है तो एक सेकंड आगे पढ़ लेते गए। आगे क्या दिया है, कंडीशन नोट डाउन कर लेते हैं। सबसे पहले तो कंडीशन कैसे नोट करना है, कंडीशन कैसे मर्ज करना है, सभी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। अब आगे क्या बोला गया, यहाँ पे आगे बोला ईच ऑफ देम बिलोंग्स टू डिफरेंट सिटीज। अब डिफरेंट सिटीज भी होगी, मथुरा होगा, सूरत होगा, इंदौर, हरिद्वार, कानपुर, आगरा, बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। क्यों इज 2 पर्सन सीनियर टू द वन हु बिलोंग्स टू सूरत। तो सूरत वाले के 2 पर्सन सीनियर में कौन होगा, 1 पर्सन सीनियर, एंड 2 पर्सन सीनियर में कौन होगा, क्यू होगा। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे, आगे बोला है, एक सेकंड, आगे बोला है एज मेनी पर्सन आर सीनियर टू क्यू एज जूनियर टू टी। तो क्यू के सीनियर में जितने नंबर ऑफ पर्सन हो गए, उतने ही नंबर ऑफ पर्सन टी के जूनियर में हो गए। तो टी के जूनियर में बना लेते हैं।
अब आगे क्या बोला है, द वन हु बिलोंग्स टू इंदौर इज 2% जूनियर टू टी। तो टी से 1% जूनियर एंड 2% जूनियर कौन होगा, इंदौर वाला पर्सन होगा। जूनियर बोला है, इसका मतलब नीचे एरो देना पड़ेगा। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे, आगे बोला है पी बिलोंग्स टू हरिद्वार एंड इज इमीडिएट जूनियर टू द वन हु बिलोंग्स टू मथुरा। मथुरा वाले के जस्ट इमीडिएट बिलो में कौन आ जाएगा, मथुरा वाले के जस्ट इमीडिएट बिलो में कौन आ जाएगा, हरिद्वार आ जाएगा। एंड हरिद्वार कौन जाता होगा, हरिद्वार पी जाता होगा। ठीक है, तो हरिद्वार के जस्ट इमीडिएट, सॉरी, मथुरा के जस्ट इमीडिएट नीचे पी को बना लेते, तो पी मिल जाएगा यहाँ पे एंड हरिद्वार मिल जाएगा यहाँ पे, तो मथुरा के जस्ट इमीडिएट नीचे। ठीक है, इतनी चीजें सभी को समझ में आ गई, किसी को कोई डाउट है। अब आगे क्या बोलेगा यहाँ पे, यू इज 2% जूनियर टू द वन हु बिलोंग्स टू कानपुर। कानपुर वाले के, ये जो कानपुर है उसके 1% जूनियर, क्या बोला था, यू 2% जूनियर, 1% जूनियर एंड 2% जूनियर कौन आ जाएगा, यू आ जाएगा। ठीक है, तो यू को बना लेते हैं। अब आगे क्या बोलेगा यहाँ पे, आगे बट है तो बट के बाद की इंफॉर्मेशन सेंटेंस के स्टार्टिंग में जो भी होता है उसके लिए होती है। तो यू 2% सीनियर तो होगा कानपुर वाले से, बट ये जो यू होगा इज सीनियर टू आर। तो ये जो यू क्या होगा, आर के सीनियर में होगा, तो आर के ऊपर बना लेते हैं। अब आगे क्या बोला था गाइस यहाँ पे, टी डजंट बिलोंग टू आगरा। तो टी आगरा से नहीं है, तो टी इज नॉट इक्वल टू आगरा बना लेते हैं। तो टी के सामने आगरा के लिए क्या मिल जाएगा, क्रॉस का साइन मिल जाएगा। तो सबसे सुटेबल कंडीशन आपको कौन सी दिख रही है गाइस, सूरत क्यू वाली दिख रही है, फिर क्यू से टी वाली दिख रही है, फिर टी के नीचे इंदौर वाली दिख रही है। तो चलिए गाइस, सबसे सुटेबल कंडीशन से स्टार्ट करेंगे, क्यू से स्टार्ट करेंगे। तो अगर मैंने यहाँ पे क्यू को रख दिया एज ए मिनिमम पॉसिबिलिटी, अगर मैंने यहाँ पर क्यू को रख दिया, तो क्यू से क्यू के ऊपर कोई भी नहीं है, तो टी के नीचे भी कोई भी नहीं आना चाहिए, बट टी के भी नीचे आपको कौन चाहिए, इंदौर चाहिए। तो टी अगर मैं यहाँ पे रखूंगा तो टी के नीचे इंदौर रखने के लिए जगह मिल जाएगी क्या, बिल्कुल जगह नहीं मिलेगी। इसका मतलब 101% टी यहाँ पे तो नहीं आ सकता। तो टी के लिए दो ही केसेस बनते हैं, टी एक तो यहाँ पे आ सकता है क्योंकि टी के नीचे 1% छोड़ के इंदौर कहाँ पे चाहिए, इंदौर चाहिए यहाँ पे। टी टी के नीचे 2% है तो क्यू आ जाएगा यहाँ पे, तभी तो क्यू के ऊपर 2% आ जाएंगे। एंड क्यू से 1% छोड़ने के बाद यहाँ पर मुझे क्या मिल जाएगा, सूरत मिल जाएगा। ये एक पॉसिबिलिटी बनती है, तो इस पॉसिबिलिटी को ट्राई करके अगर ये पॉसिबिलिटी गलत आती है तो 101% टी यहाँ पे आ जाएगा एंड क्यू यहाँ पे आ जाएगा, यही पॉसिबिलिटी रिमेनिंग बचेगी। क्योंकि और क्यू में नीचे शिफ्ट नहीं कर सकता एंड टी और ऊपर में शिफ्ट नहीं कर सकता, यहाँ पर टी नहीं रख सकता क्योंकि टी के ऊपर कोई 1% है, तो क्यू के नीचे 1% आ जाएगा एंड क्यू से 1% छोड़ने के बाद आपको सूरत रखना था। तो यही दो प्लेसेस आने चाहिए, 101% यही दो प्लेसेस आने चाहिए क्यू एंड टी के लिए। बट ये आइदर और में आ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं टी को यहाँ पर ट्राई करूंगा, अगर टी यहाँ पे गलत आता है तो टी को और एक प्लेस ऊपर शिफ्ट कर दूंगा। तो टी के नीचे इंदौर वाली कंडीशन हो गई, क्यू एंड सूरत वाली कंडीशन हो गई, क्यू एंड टी वाली कंडीशन हो गई। टी में आगरा नहीं आ सकता तो आगरा के लिए क्या बना देते हैं, आगरा के लिए क्रॉस का साइन बना देते हैं। ठीक है, अब कानपुर के नीचे 1% छोड़ के यू चाहिए, तो कानपुर के नीचे 1% छोड़ के यू, इसका मतलब अगर मैं यहाँ पर कानपुर निकाल दूंगा तो कानपुर के नीचे 1% छोड़ के यू रखने के लिए जगह है क्या, बिल्कुल जगह नहीं है, तो यहाँ पर कानपुर नहीं आ सकता। यहाँ पर भी कानपुर रखूंगा तो कानपुर के नीचे 1% छोड़ के यू रखने के लिए जगह नहीं है क्या, बिल्कुल नहीं है, तो यहाँ पर भी कानपुर नहीं आ सकता। अगर मैं यहाँ पर कानपुर को रखूंगा तो कानपुर के नीचे 1% छोड़ के यू आ जाएगा यहाँ पर एंड आर आ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि यू को और नीचे में शिफ्ट नहीं कर सकता, यू को और नीचे शिफ्ट नहीं कर सकता क्योंकि यू के नीचे क्या चाहिए, यू के नीचे आर चाहिए। यू को शिफ्ट नहीं कर सकता तो कानपुर को भी और एक प्लेस नीचे शिफ्ट नहीं कर सकता, तो 101% कानपुर यहीं पे आने वाला है। ठीक है, तो इस पोजीशन पे कानपुर बना लेते हैं क्यू के पास। तो क्यू के पास क्या आ जाएगा, क्यू के पास कानपुर आ जाएगा। अब गाइस आपको मथुरा एंड हरिद्वार रखने के लिए तो एक ही प्लेस दिख रहे, टू कॉन्जिक्यूटिव प्लेस, तो मथुरा आ जाएगा यहाँ पे, मथुरा के नीचे हरिद्वार आ जाएगा यहाँ पे एंड पी हरिद्वार में आ जाएगा। अब गाइज और कौन सी कंडीशन बाकी है, आगरा रखने के लिए तो एक ही प्लेस दिख रही है आपको, तो आगरा यहाँ पर आ सकता है क्या, बिल्कुल नहीं आ सकता, क्योंकि आगरा के लिए टी के लिए क्या था, टी के लिए आगरा के लिए क्रॉस का साइन था। इसका मतलब टोटल बदल आपके 101% गलत आ चुके हैं, तो टी 101% यहाँ पे तो नहीं आ सकता, टी यहाँ पर नहीं आ सकता, तो 101% टी और एक प्लेस मुझे ऊपर शिफ्ट करना पड़ेगा। तो और एक प्लेस ऊपर शिफ्ट करूंगा तो टी मिल जाएगा यहाँ पर, एक सेकंड, टी मिल जाएगा यहाँ पर, क्यू मिल जाएगा यहाँ पर, टी से 1% छोड़ने के बाद नीचे क्या मिल जाएगा, नीचे इंदौर मिल जाएगा, तो इंदौर बना लेते हैं। क्यू से 1% छोड़ने के बाद नीचे क्या मिल जाएगा, सूरत मिल जाएगा। टी में आगरा के लिए क्या मिल जाएगा, क्रॉस का साइन मिल जाएगा, आगरा नहीं आ सकता। अब कानपुर के नीचे 1% छोड़ के यू चाहिए, तो अगर गाइज मैं यहाँ पर कानपुर को रखूंगा तो 1% छोड़ के यू रखने के लिए जगह है क्या, बिल्कुल जगह नहीं है। ठीक है, ये दोनों प्लेसेस पे नहीं आ सकता। यहाँ पर कानपुर को रखोगा तो 1% छोड़ के यू रखने के लिए जगह है क्या, बिल्कुल जगह नहीं है।
यहाँ पर कानपुर को रखूंगा तो 1% छोड़ के यू आ जाएगा एंड यू के नीचे आर आ जाएगा। यही एक प्लेस बाकी दिख रही है आपको, तो 101% कानपुर कहाँ पे आ जाएगा? कानपुर आ जाएगा CFO में, ठीक है। अब गाइज मथुरा एंड हरिद्वार रखना बाकी है, तो मथुरा आ जाएगा यहाँ पर, हरिद्वार आ जाएगा यहाँ पर, हरिद्वार के नीचे 1% छोड़ के पी चाहिए, सॉरी हरिद्वार पी में आता है। आगरा, आगरा रखने के लिए एक ही प्लेस बाकी दिख रही है, तो 101% आगरा आ जाएगा यहाँ पे। अब गाइस एक ही पर्सन का नाम रखना बाकी है, PQRS बाकी है, तो 101% एस आ जाएगा सबसे ऊपर। तो टोटल पजल आपके 101% सॉल्व हो चुके हैं। आई होप कि आपको यहाँ पर भी क्वालिटी की लर्निंग मिली होगी। तो चलिए गाइस नेक्स्ट पजल सॉल्व करते हैं। अ सर्टेन नंबर ऑफ पर्संस की पजल सॉल्व करते हैं। सेट नंबर हमारा 364 है एंड आज की पजल नंबर हमारी 2 है। A certain number of persons है sitting in a linear row facing towards the north direction, सभी के सभी नॉर्थ डायरेक्शन में देख रहे हैं। as set 4 to the right of z, तो z के 4 to the right में z का फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट एंड 4 टू द राइट में कौन मिल जाएगा? 4 टू द राइट में h मिल जाएगा, ठीक है। अब आगे क्या बोला था गाइस? यहाँ पे आगे बोला था ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन h एंड n, h एंड n के बीच में 2 पर्सन है, तो s से 2% छोड़ने के बाद कौन मिल जाएगा? n मिल जाएगा। अब आगे क्या बोला है? n sit exactly in the middle of h and p, तो n sit exactly in the middle of h and p, इसका मतलब क्या मिल जाएगा? h एंड p के एग्जैक्टली मिडल है, तो n से 2% छोड़ने के बाद h मिल जाएगा एंड n से 2% छोड़ने के बाद p मिल जाएगा, ठीक है। इतनी चीजें सभी को समझ में आ गई। अब आगे क्या बोला था? एक्सिट इमीडिएट राइट ऑफ n, n के इमीडिएट राइट में कौन चाहिए? n के इमीडिएट राइट में कौन चाहिए? x चाहिए, तो n के इमीडिएट राइट में x को बना लेते हैं, ठीक है। अब गाइस अगर मैं h के इस डायरेक्शन में n को रख दूंगा, h के इस डायरेक्शन में अगर मैं यहाँ पे n को रख दूंगा तो यहाँ पर आ जाएगा x एंड n से 1 एंड 2% छोड़ने के बाद इस डायरेक्शन में मुझे क्या मिल जाएगा? p मिल जाएगा, ठीक है। ये केस एप्लीकेबल होती है। अगर ये केस गलत आती है तो हम ट्राई करेंगे h के इस डायरेक्शन में p है, सॉरी n है एंड n से 2% छोड़ने के बाद p है एंड n के इमीडिएट राइट में x है, ठीक है। अब आगे क्या बोला था गाइस? यहाँ पे एज मेनी पर्सन सिट बिटवीन x एंड p एज बिटवीन e एंड z, तो x एंड p के बीच में जितने नंबर ऑफ पर्सन होंगे, तो x एंड p के बीच में जितने नंबर ऑफ पर्सन होंगे उतने नंबर ऑफ पर्सन e एंड z के बीच में होंगे। अब आगे क्या बोला गया? यहाँ पे g से 2 प्लेसेस अवे फ्रॉम e, तो e से 1 प्लेस अवे एंड 2 प्लेस अवे कौन आ जाएगा? g आ जाएगा। अब आगे क्या बोला? द नंबर ऑफ पर्सन सिट बिटवीन e एंड g इज 1 लेस देन द नंबर ऑफ पर्सन सिट बिटवीन e एंड g, e एंड g के बीच में कितने नंबर ऑफ पर्सन है? यहाँ पर एक नंबर ऑफ पर्सन है, तो नंबर ऑफ पर्सन सिट बिटवीन ई एंड जी कहां पर गया? नंबर ऑफ पर्सन सिट बिटवीन ई एंड जी इज 1 लेस देन द नंबर ऑफ पर्सन सिट बिटवीन ए एंड जी, तो ए एंड जी के बीच में कितने नंबर ऑफ पर्सन आ जाएंगे? 2 नंबर ऑफ पर्सन आ जाएंगे, क्योंकि ई एंड जी में 1 लेस है। अगर ए एंड जी में 2 है तो यहाँ पर कितने 1 है? यहाँ पर 1 था, तो ए एंड जी में कितने आ जाएंगे? 2 आ जाएंगे, ठीक है। इतनी चीजें सभी को समझ में आ गई, तो जी से 2% छोड़ने के बाद ए मिल जाएगा। अब आगे क्या बोला था गाइस? यहाँ पे नाइदर नाइदर P नॉर Z सिट एडजेसेंट टू A, तो A के एडजेसेंट में कौन नहीं आ जाएगा? P भी नहीं आ जाएगा एंड A के एडजेसेंट में Z भी नहीं आ जाएगा, तो इस कॉम्बिनेशन के लिए क्रॉस का साइन बना लेते हैं। अब आगे क्या बोला है गाइस? यहाँ पे आगे बोला है मोर देन 3% सिट बिटवीन G एंड P, तो G एंड P के बीच में मोर देन 3% है, तो G एंड P के बीच में मोर देन 3% बना लेते हैं, तो G एंड P के बीच में प्लस 3% आ जाएंगे। प्लस 3 मतलब मिनिमम 4 आ सकते हैं, 5 आ सकते हैं, 6 आ सकते हैं एंड 7 आ सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब मिनिमम कितने आ जाएंगे? 4 से स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए गाइस अब यहाँ पे सबसे सुटेबल कंडीशन फाइंड आउट करेंगे एंड उसे इसमें अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। तो z को अगर मैं यहाँ पर रख दूंगा एंड z से 1 2 एंड 3% छोड़ने के बाद h को अगर मैं यहाँ पर रख दूंगा, क्योंकि z के राइट में h चाहिए था, तो z के इसी डायरेक्शन में h आना चाहिए, तो दो केसेस बनते हैं। तो केस नंबर 1 क्या मिल जाएगी? h के लेफ्ट डायरेक्शन में n मिल जाएगा एंड n के राइट में क्या चाहिए? n के राइट में x चाहिए, तो n के राइट में x मिल जाएगा एंड h एंड n में 2% छोड़ने के बाद h एंड n में 2% है, तो n एंड p के बीच में भी 2% आ जाएंगे। ये एक पॉसिबिलिटी बनती है, मतलब h के इस डायरेक्शन में मैंने n को काउंट किया है, ठीक है। अब h के राइट डायरेक्शन में अगर मैं n को काउंट करूंगा तो s से 2% छोड़ने के बाद n मिल जाएगा, n के इमीडिएट राइट में x मिल जाएगा एंड n से 2% छोड़ने के बाद p मिल जाएगा, ठीक है। इतने चीजें सभी को समझ में आ गई, किसी को कोई डाउट है? अब गाइस n के राइट इमीडिएट राइट में x चाहिए था, ये कंडीशन हो गई, n एंड p वाली कंडीशन हो गई। अब p एंड x के बीच में जितने नंबर ऑफ पर्सन है, तो नीचे की पॉसिबिलिटी में p एंड x के बीच में एक नंबर ऑफ पर्सन है, तो z एंड e के बीच में भी एक नंबर ऑफ पर्सन आ जाएगा, ठीक है। Z एंड E के बीच में एक नंबर ऑफ पर्सन कब आ जाएगा? जब Z से 1% छोड़ने के बाद E एक तो यहाँ पर आ सकता है, या फिर Z से 1% छोड़ने के बाद E एक तो यहाँ पर आ सकता है, ठीक है।
या फिर जेड एंड ई के बीच में एक नंबर ऑफ पर्सन कब आएगा, सॉरी सॉरी, ऊपर की पॉसिबिलिटी में पी से 1 2 एंड 3% छोड़ने के बाद क्या चाहिए, एक्स चाहिए, 3% छोड़ने के बाद एक्स है, तो नीचे भी ई एंड जेड के बीच में 3% छोड़ने के बाद कौन मिल जाएगा, ई मिल जाएगा, तो 1 2 एंड 3% छोड़ने के बाद तो एच है इस डायरेक्शन में, तो जेड से 1 2 एंड 3% छोड़ने के बाद ई कहाँ पर मिल जाएगा, ई मिल जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये भी एक केस मिल गई आपको। तो ई एंड जी के बीच में एक पर्सन है, तो ई एंड जी के बीच में एक पर्सन कब आ जाएगा, अगर मैं यहाँ पर ई को ट्राई करूंगा तो ई एंड जे के बीच में एक पर्सन निकालने के लिए जगह मिल जाएगा क्या, ई की इस डायरेक्शन में भी एक पर्सन छोड़ के जेड है एंड ई की इस डायरेक्शन में भी एक पर्सन छोड़ के एच है। इसका मतलब 101% ई यहाँ पर तो नहीं आ सकता, 101% ई यहाँ पर नहीं आ सकता, तो 101% नीचे की पॉसिबिलिटी में ई मिल जाएगा यहाँ पर, ई मिल जाएगा यहाँ पर, तो ई से एक पर्सन छोड़ के जी मिल जाएगा यहाँ पर, एंड ऊपर की पॉसिबिलिटी में ई की इस डायरेक्शन में पी है, तो ई की इस डायरेक्शन में जी मिल जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब गाइस आगे क्या बोला था, यहाँ पर बोला था जी एंड पी वाली कंडीशन थी कि जी एंड पी के बीच में +3 चाहिए, बट जी एंड पी के बीच में 1 2 एंड 3 ही पर्सन है, बट हमें तो 3 नहीं चलेंगे, 3 से ज्यादा चाहिए, 3 से ज्यादा मतलब मिनिमम 4 तो चाहिए थे। इसका मतलब ये टोटल पॉसिबिलिटी आपकी क्या आ जाएगी, ये टोटल पॉसिबिलिटी आपकी गलत आ जाएगी। ठीक है, तो जी एंड पी के बीच में यहाँ पे मोर देन 3% दिख रहे हैं, तो ये पॉसिबिलिटी अभी तक तो सही चल रही है। अब आगे क्या बोला था गाइस, यहाँ पे जी एंड ई वाली कंडीशन हो गई। ठीक है, अब जी से 2% छोड़ने के बाद ए चाहिए, तो जी से 2% छोड़ने के बाद ए अगर मैं यहाँ पर रख दूंगा तो इस डायरेक्शन में तो ए एंड जेड इमीडिएट नेबर हो जाएंगे, बट इस कंडीशन के हिसाब से ए एंड जेड इमीडिएट नेबर हो सकते हैं क्या, बिल्कुल नहीं हो सकते, तो जी से 2% छोड़ने के बाद इस डायरेक्शन में तो ए नहीं आ सकता, तो जी से 2% छोड़ने के बाद इस डायरेक्शन में मुझे क्या मिल जाएगा, इस डायरेक्शन में ए मिल जाएगा। ठीक है, तो जी एंड ई वाली कंडीशन हो गई, ए एंड जी वाली कंडीशन हो गई। अब एक्स एंड पी के बीच में एक नंबर ऑफ पर्सन है, तो ई एंड जेड के बीच में भी एक नंबर ऑफ पर्सन आ जाएगा। ठीक है, जी एंड पी के बीच में तीन मोर देन 3% है, सभी कंडीशन आपके अप्लीकेबल हो चुके हैं, तो कितने नंबर ऑफ पर्सन है गाइज, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, कितने नंबर ऑफ पर्सन है, 18 नंबर ऑफ पर्सन है। सभी के सभी पर्सन ऊपर की तरफ देख रहे हैं, ऊपर की तरफ मुझे क्या मिल जाएगा, ऊपर की तरफ मुझे नॉर्थ मिल जाएगा। ठीक है, ऊपर की तरफ अगर नॉर्थ आता है तो नीचे की तरफ साउथ आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन है, इसका मतलब फिक्स नंबर ऑफ पर्सन है, तो ये लेफ्ट मोस्ट एंड आ जाएगा एंड ये राइट मोस्ट एंड आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी पजल आपके 101% सॉल्व हो चुके हैं। अब गाइस आज की थर्ड नंबर की पजल करते हैं एंड 1000 पजल सीरीज का सेट नंबर 365 करते हैं। तो ये भी पजल सॉल्व करने के लिए आपको टाइम नहीं दूंगा, आपको पॉज करना एंड सॉल्व करने की कोशिश करनी है। 8 पर्सन से ABCDEFGH आर अटेंडिंग अ इवेंट ऑन 4 डिफरेंट मंथ एंड डेट बेस वाली पजल दिख रही है आपको। मंथ कौन से जनवरी है, फरवरी है, मार्च है, अप्रैल है एंड 2 डिफरेंट डेट्स है, 2nd एंड 7th। तो फर्स्ट मंथ का 2nd एंड 7th, सेकेंड मंथ का 2nd एंड 7th, थर्ड मंथ का 2 एंड 7, फोर्थ मंथ का 2 एंड 7। ठीक है, सबसे पहले मंथ को सेपरेट कर देते हैं, मंथ के बाद डेट को सेपरेट कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मंथ को सेपरेट कर दिया मैंने, मंथ के बाद डेट को सेपरेट कर देते हैं, तो 2 एंड 7 सेपरेट, सेकेंड मंथ का 2 एंड 7 सेपरेट, थर्ड मंथ का 2 एंड 7 सेपरेट, फोर्थ मंथ का 2 एंड 7 सेपरेट। ठीक है, इतनी चीजें सभी को समझ में आ गए, किसी को कोई डाउट है? तो गाइस कंडीशन लिखने के लिए भी जगह बना लेते हैं, हाईलाइट कर देते हैं कंडीशन लिखने के लिए जगह। तो एक काम कर लेते गाइस, कंडीशन लिखने के लिए यहाँ पर एक जगह बना लेते हैं, तो एक काम कर लेते हैं, सबसे पहले तो सबसे ऊपर कौन सा मंथ आ जाएगा, सबसे ऊपर जनवरी आ जाएगा। जनवरी के बाद कौन सा मंथ है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल। जनवरी के बाद कौन सा मंथ है, जनवरी के बाद फरवरी था। फरवरी के बाद कौन सा मंथ था, फरवरी के बाद मेरा फेवरेट मंथ मार्च था। मार्च के बाद कौन सा मंथ था, मार्च के बाद अप्रैल मंथ था। ठीक है, इतने चीजें सभी को समझ में आ गई, किसी को कोई डाउट है? तो सेपरेट कर लेते हैं मंथ को भी, ताकि आपको क्लियरली अंडरस्टैंड हो जाए कि कौन सा बंदा कौन से मंथ में आने वाला है। अब आगे क्या बोला था गाइस, यहाँ पे आगे बोला था 2 एंड 7 तारीख को ऑफ द सेम मंथ ऑफ अ ईयर 2023। ठीक है, 2023 सेम ईयर में चारों मंथ की डेट है, बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर, ओनली वन पर्सन अटेंड द इवेंट ऑन ईच डेट ऑफ एवरी मंथ। अब आगे क्या बोला, ए अटेंड द इवेंट इन द मंथ विच हैज इवन नंबर ऑफ डेज, तो ए ऐसे मंथ में अटेंड करता है जिस मंथ में इवन नंबर ऑफ डेज हो गए। ठीक है, तो मंथ में हमें क्या चाहिए, मंथ में इवन नंबर ऑफ डेज चाहिए, तो जनवरी में होते हैं 31 डेज, फरवरी में होते हैं 28 या फिर 29, मार्च में होते हैं 31 डेज एंड अप्रैल में होते हैं 30 डेज। इसका मतलब ये जो होगा वो अप्रैल में आना चाहिए, अप्रैल में या फिर फरवरी में आना चाहिए। अब आगे क्या बोलेगा यहाँ पे,
आगे बोला इवन नंबर ऑफ डेज, अब आगे बोला है ओनली 4% अटेंड द इवेंट बिटवीन ए एंड बी। तो ए एंड बी के बीच में कितने पर्सन आ जाएंगे, 4% आ जाएंगे। तो इसे 4% छोड़ने के बाद क्या मिल जाएगा, बी मिल जाएगा। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे, द नंबर ऑफ पर्सन अटेंड द इवेंट बिफोर ए इज 1 लेस देन द नंबर ऑफ पर्सन अटेंड द इवेंट आफ्टर सी। तो ए के बिफोर में जितने, वो क्या होगा, सी के आफ्टर वाले से एक कम हो गए। तो अगर यहाँ पे x होगा, अगर यहाँ पे x होगा तो a के ऊपर कितने आ जाएंगे, x माइनस 1 डेज आ जाएंगे। ठीक है। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे, सी अटेंड द इवेंट 2% बिफोर f। तो f के 1% बिफोर एंड 2% बिफोर कौन आ जाएगा, सी आ जाएगा। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे, ओनली 2% अटेंड द इवेंट, ओनली 2% अटेंड द इवेंट बिटवीन f एंड g। एफ एंड जी के बीच में कितने पर्सन आ जाएंगे, एफ एंड जी के बीच में 2% आ जाएंगे। अब आगे क्या बोला, एच अटेंड द इवेंट बिफोर ई। एच कहाँ पे अटेंड करता है, ई के बिफोर में। तो ई के बिफोर में क्या मिल जाएगा, ई के बिफोर में एच मिल जाएगा। ठीक है। तो ई के बिफोर में एच को बना लेते हैं, एच अटेंड द इवेंट, एच अटेंड द इवेंट बिफोर ई एंड आफ्टर डी। तो ये जो एच होगा वो डी के भी आफ्टर में आता है, डी के आफ्टर में आता है। इसका मतलब एक सेकंड सॉरी, यहाँ पर मुझे क्या मिल जाएगा, एच जो होगा वो कहाँ पर आता है, डी के भी आफ्टर में आता है। तो एच कहाँ पर मिल जाएगा, डी के भी आफ्टर में मिल जाएगा। तो एच को डी के आफ्टर में बना लेते हैं। तो डी के आफ्टर में क्या मिल जाएगा, डी के आफ्टर में एच को मिल जाएगा, एच मिल जाएगा। अब आगे क्या बोला गया, जहाँ पे आगे बोला है आफ्टर डी। अब आगे हुआ है तो हु के पास कौन है, डी है। तो इसे हम कैसे करेंगे, डी हु डजंट अटेंड द इवेंट इमीडिएटली आफ्टर एफ। तो एफ के इमीडिएटली आफ्टर कौन नहीं आ जाएगा, एफ के इमीडिएटली आफ्टर डी के लिए क्या बना लेते हैं, डी के लिए क्रॉस का साइन बना लेते हैं। ठीक है। तो एफ के इमीडिएटली आफ्टर में डी क्या नहीं आ सकता, डी नहीं आ सकता। इतनी चीजें सभी को समझ में आ गई क्या, किसको कोई डाउट है। तो सबसे सुटेबल कंडीशन आपको कौन सी दिख रही है, ए वाली दिख रही है। तो एज ए मिनिमम पॉसिबिलिटी फेब्रुवरी में 29 भी डेज हो सकते हैं एंड फेब्रुवरी जनवरी के बाद है। तो सबसे एंड में, ऊपर से एंड में या फिर नीचे से एंड में कौन सा ए नजदीक में दिख रहा है, ये वाला ए नजदीक में दिख रहा है। तो ए को सबसे पहले मैं यहाँ पर निकालूंगा मिनिमम पॉसिबिलिटी के हिसाब से, ए से 1 2 3 4% छोड़ने के बाद बी को यहाँ पर निकाल दूंगा। ठीक है। तो ए के नीचे कितने दिख रहे हैं, ए के ऊपर कितने दिख रहे हैं, ए के ऊपर आपको 1 2 3 4 5 6 7 दिख रहे हैं। तो सी के नीचे कितने चाहिए, सी के नीचे आपको एक, नहीं 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 नहीं, ए तो 101% यहाँ पे आ ही नहीं सकता, क्योंकि ए के नीचे 7 दिख रहे हैं। तो सी के नीचे कितने चाहिए, सी के नीचे मुझे 8 चाहिए। सी के नीचे मुझे 8 क्यों चाहिए, क्योंकि 8 माइनस 1 करूंगा तभी तो मुझे 7 मिल जाएगा। तो सी के नीचे 8 में रख ही नहीं सकता। सी के नीचे 8 कब आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8% छोड़ने के बाद मतलब सी आ जाएगा यहाँ पर। तो ये पॉसिबिलिटी तो यहाँ पे अप्लीकेबल नहीं होती है, क्योंकि 101% ये पॉसिबिलिटी ए यहाँ पर नहीं आ सकता, ए यहाँ पर नहीं आ सकता। तो 101% ए के लिए और एक प्लेस बाकी दिखती है आपको, ए के लिए और एक प्लेस में ऊपर शिफ्ट करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, ए मिल जाएगा यहाँ पे। ए अगर यहाँ पे आता है तो सी आ जाएगा यहाँ पर। ए से 4% छोड़ने के बाद 1 2 3 4% छोड़ने के बाद बी मिल जाएगा यहाँ पर। ये एक पॉसिबिलिटी बनती है 101%। अब सी के नीचे 1% छोड़ के कौन चाहिए, सी के नीचे 1% छोड़ के एफ चाहिए। तो ये वाली कंडीशन हो गई सी एंड एफ वाली। एफ से 2% छोड़ने के बाद कौन चाहिए, जी चाहिए। तो एफ से 2% छोड़ने के बाद जी मिल जाएगा यहाँ पे। तो एफ एंड जी वाली भी कंडीशन हो गई, ए एंड बी वाली भी कंडीशन हो गई, ए इवन नंबर के मंथ में ये वाली भी कंडीशन हो गई, ए एंड सी वाली भी कंडीशन हो गई। ठीक है। अब ए के ऊपर कितने दिख रहे हैं, 6 दिख रहे हैं। ए के ऊपर अगर यहाँ पर 6 है तो सी के नीचे कितने दिखने चाहिए, सी के नीचे 7 दिखने चाहिए। ठीक है। एंड सी के नीचे वैसे भी 7% है। अब आगे और क्या दिया था गाइस यहाँ पे, एफ के जस्ट इमीडिएट नीचे डी नहीं आ सकता। एफ के जस्ट इमीडिएट नीचे डी के लिए क्या बना लेते हैं, एफ के जस्ट इमीडिएट नीचे डी के लिए क्रॉस का साइन बना लेते हैं। डी अगर यहाँ पर नहीं आ सकता तो डी आ जाएगा यहाँ पर। एंड डी के नीचे एच भी चाहिए, डी के सॉरी 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 डी के नीचे एच भी चाहिए एंड एच के भी नीचे ई चाहिए। तो डी के नीचे एच आ जाएगा यहाँ पर, बट एच के नीचे ई रखने के लिए जगह क्या, बिल्कुल जगह नहीं है। तो ये भी पॉसिबिलिटी आपकी 101% गलत आ गई है। तो 101% ए अप्रैल मंथ में तो नहीं आ सकता। ए अगर अप्रैल मंथ में नहीं आ सकता तो ए को फरवरी में ट्राई करके देख लेते हैं। ए अगर फरवरी में आता है तो 2 फरवरी को ट्राई करूंगा। तो ए से 1 2 3 4, 1 2 3 4 छोड़ने के बाद भी 101% यहीं पे आ सकता है। तो 101% ए 7 तारीख को तो नहीं आ सकता। ए को 7 को निकालूंगा तो बी रखने के लिए जगह नहीं मिल जाएगी। इसका मतलब 101% ए मिल जाएगा यहाँ पे। अब आगे क्या बोला था गाइस यहाँ पे, आगे बोला था अब इस कंडीशन को ट्राई करते हैं, द नंबर ऑफ पर्सन अटेंडिंग द सेमिनार बिफोर ए। तो ए के बिफोर में कितने अटेंड कर रहे हैं, ए के बिफोर में 2 अटेंड कर रहे हैं। ठीक है। तो ए के बिफोर में अगर 2 अटेंड कर रहे हैं तो ए के बिफोर में कैलकुलेट करते हैं, ए के बिफोर में अगर 2 अटेंड कर रहे हैं तो सी के नीचे 3 अटेंड करेंगे। तो सी कहां पर आ जाएगा, सी मिल जाएगा यहाँ पे, तभी तो सी के नीचे 3 पर्सन आ जाएंगे। अब गाइस और कौन सी कंडीशन बाकी है, सी के नीचे 1% छोड़ के एफ चाहिए।
तो सी के नीचे 1% छोड़ के एफ को बना लेते हैं। एफ से 2% छोड़ने के बाद कौन चाहिए? एफ से 2% छोड़ने के बाद जी चाहिए। तो ये वाली भी कंडीशन हो गई। सी एंड एफ वाली भी कंडीशन हो गई। ए एंड सी वाली भी कंडीशन हो गई। ए एंड बी वाली भी कंडीशन हो गई। ए इवन नंबर के मंथ में ये वाली भी कंडीशन हो गई। अब गाइस और कौन सी कंडीशन बाकी है? यहाँ पर क्या बोला था? 3% के नाम रखना बाकी है, डी, एच एंड ई। तो 101% 3 ही प्लेस बाकी है, तो डी के नीचे क्या मिल जाएगा? डी के नीचे एच मिल जाएगा एंड एच के नीचे क्या मिल जाएगा? एच के नीचे ई मिल जाएगा। तो टोटल पजल आपके 101% सॉल्व हो चुके हैं। आई होप कि आपको यहाँ पे भी क्वालिटी की लर्निंग मिली होगी, क्वालिटी की अंडरस्टैंडिंग मिली होगी। तो चलिए गाइस आज का सेशन एंड कर लेते हैं। आज हमने 3 पजल किए जो कि काफी अच्छे क्वालिटी के थे। तो प्लीज अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाले क्वालिटी वीडियोस की नोटिफिकेशन सीधा आपके मोबाइल पे आ जाए। अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो आपके मोबाइल के होम पेज पे ये वीडियोस रन होंगे तो आपको ढूंढने में दिक्कत नहीं आ जाएगी एंड आपसे और कोई भी आगे नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि जो सब्सक्राइब करेगा, जो बेल आइकन को दबा देगा, उसको नोटिफिकेशन जाएगी, वो वीडियो रिलीज अपलोड होते होते ही वो देख लेगा एंड आपसे आगे निकल जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको रेगुलर बेसिस पे कोई ना कोई चीज फॉलो करनी है तो प्लीज गाइज आपको बेल आइकन जैसी चीजें दबानी पड़ेगी। तो मिलते हैं अगले सेशन में। जय सिया राम। Stay tuned with us. Till then, take care and love you guys.